मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरफराज न्यूज़ लाइव। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि दोनों दलों का जो हिंदुस्तान का जो दो बड़ा दल है, अलायंस दल, एक एनडीए है, दूसरा इंडिया दल है। दोनों अलायंस दलों ने अपने अपने अलायंस के साथ, अपने अपने गठबंधन के साथ जो है मीटिंग की है। उधर मोदी जी जो है सभी को लेकर के, नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, या उनके सिंधे ग्रुप हो, या अजीत पवार हो, मांझी जी हो, सबको लेकर उन्होंने मीटिंग किया और बोला कि हम लोग सरकार भी बनाने जा रहे हैं। सारी बातें हम मोदी जी बार बार प्राइम मिनिस्टर साहब जो है चंद्रबाबू नायडू को भी पकड़ रहे थे, नीतीश कुमार जी को पकड़ रहे थे। पता था कि अगर पकड़ के नहीं रखेंगे तो शायद स्लिप ना कर जाए। स्लिप जैसे करेगा, इंडिया अलायंस की टीम जो है रेडी बैठी हुई है पकड़ने के लिए। तो उसके बाद फिर इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई, जिसमें से अखिलेश यादव जी मौजूद थे, तेजस्वी साहब थे, और बंगाल के हमारे तृणमूल कांग्रेस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी साहब थे। इस तरीक़ा से तमाम जुट के जो बड़े बड़े जितने भी दल थे, इंडिया अलायंस के दल के तमाम लोग पहुंचे थे, और इस तरीक़ा से काफ़ी चर्चा में बातचीत हुई। और उन्होंने सबसे पहले अपनी मीटिंग में शुक्रिया अदा किया हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के वोटरों का, कि उनको मैंडेट दिया, उनको अधिकार दिया। और उन्होंने कहा कि ये जो हमें वोट मिले हैं या हमें सीटें मिली है, ये संविधान को बचाने के लिए और नौजवानों को रोज़गार देने के लिए और हिंदुस्तान की सुरक्षा को महफूज रखने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए दिया है। और इस तरीक़ा से बहुत सारी बातें हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे बाहर निकल करके कहा कि हम लोग सब साथ में है, सब बहुत सारी बातें हुई है। इंडिया अलायंस ब्लॉक के राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी वो साफ नहीं हो सका है, मगर अलायंस दल ने बोला है कि हम तैयार है, वक्त का इंतज़ार करना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग सरकार बना भी सकते हैं, नहीं बनाएंगे इसके बारे में उन्होंने क्लियर नहीं किया है। बोला कि इसलिए कि मोदी के पास, बीजेपी के पास वो नंबर्स नहीं है जिसको सरकार बनानी चाहिए, तो उनको भी अलायंस दल के साथ ही सरकार बना सकते हैं। अगर अलायंस दल, तो ऐसा तो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हो गया कि उसके साथ रहेंगे। मतलब समझ सकते हैं बहुत कुछ दिल्ली में खिचड़ी बन रहा है। और दोनों खेमे में, एनडीए के खेमे में भी और इंडिया अलायंस के खेमे में भी सरकार को बनाने और जोड़ तोड़ का भी बहुत सारा मामला चल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि 6 महीने ज़्यादा सरकार नहीं चल पाएगी, इसलिए कि हमारे वहाँ पर जो है नीतीश कुमार जी है, जो आप समझ ही सकते हैं कितने बड़े माहिर फन है सियासत के। दूसरा चंद्रबाबू नायडू, और दोनों की आइडियोलॉजी जो है एंटी बीजेपी आइडियोलॉजी है। इसलिए कि चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि हम मुसलमानों का रिजर्वेशन की हिफाजत करेंगे, अब मोदी जी बोल रहा है कि मुसलमानों को दलित का रिजर्वेशन के दे दिया। तो आप समझ सकते हैं कितना कंट्राडिक्शन है। तो और उससे उन्होंने क्या कि हज में भी सब्सिडी देंगे चंद्रबाबू नायडू, और बीजेपी ने हज में सब्सिडी खत्म किया है। नीतीश कुमार के साथ मुसलमान वोटर्स भी काफ़ी बड़ी तादाद में उनको वोट करते, तब ना 12 सीट लेकर के आए। आप समझ सकते हैं कि बहुत कुछ उलट पुलट होने वाला है। तो ऐसी सूरत हाल में आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा, हम आपको पल पल की खबर देंगे और हमेशा साथ में रहिएगा। इसलिए कि हम जो खबर देते हैं या बताते हैं आपको, एकदम छन करके खबर आता, सच्ची और पक्की खबरें होती है। अगर आपने अभी तक फेसबुक पर फॉलो नहीं किया, कर लीजिए। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं कर लिए, इसलिए कि आपका अपना चैनल है। जितना आप हमें मजबूत होंगे, समझिए आप मजबूत हुए हैं। इसलिए कि हम आपकी आवाज़ को, आपके मसाइल को बुलंदी और ईमानदारी के साथ जनता के दरबार में और हुकूमत के दरमियान में भी रखते हैं। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यही थी। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now